जय मसीह की। सबके बीच में आना आनंद की बात है और प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। भैया की कमी महसूस होती है, बट आज प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। पास्टर साहब के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। मैं सोच रहा था बहुत समय के बाद जब मैं आया तो हमेशा भैया की याद रहती है। आज हमारे बीच में नहीं, प्रभु के साथ आराधना में, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हमारे अपने लोग जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो प्रभु के पास अनंत काल तक है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। पास्टर साहब का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया। हालांकि आज आना संभव था नहीं, इसलिए कल मैंने फोन नहीं किया था, बट सुबह ऐसा हुआ कि डिसाइड हुआ तो हम लोग यहाँ पर हैं। पिछले दिनों परमेश्वर चरणों में बैठा था, कुछ बातें प्रभु ने रिवील की, बताई है। उन्हीं बातों को मैं आज आपके साथ बांटूंगा। मैं स्टडी कर रहा था परमेश्वर के राज्य के विषय में। तो जब मैं अध्ययन कर रहा था परमेश्वर के राज्य के विषय में, तो तीन तरह से परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें लिखी हैं, या मैं कहूँ कि तीन नाम, तीन तरीके से नाम दिए गए हैं। एक है परमेश्वर का राज्य, और एक है स्वर्ग का राज्य, और एक है मसीह का राज्य। और ये तीनों को अलग अलग जब मैं अध्ययन कर रहा था तो एक बात सेम है, ये अनंत काल का राज्य है, अनंत काल का जीवन। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, क्राइस्ट का राज्य, यीशु मसीह का राज्य जो है वो वास्तव में अनंत काल का राज्य है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। बड़े विश्वास के साथ जब हम प्रभु यीशु के पास में आते हैं, प्रभु हमें अपने राज्य में, अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराते हैं। बाइबल कहती है, हम अगर पढ़े परमेश्वर के वचन को, कुलुस्सियों की पत्री में शायद लिखा है कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। तो जब हमने उद्धार पाया, यीशु मसीह के राज्य में जब हम प्रवेश पा चुके हैं, तो क्राइस्ट के राज्य में तो हम हैं। लेकिन क्राइस्ट ने एक सुसमाचार दिया। प्रभु के यहाँ आने के पीछे एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में दिया। अंतिम पद में लिखा है, तब यीशु प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु ने स्वर्ग के राज्य के विषय में लोगों को बताया, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग थे वो जानते थे दाऊद के राज्य को, वो जानते थे यहोशापात के राज्य को, वो जानते थे अलग अलग राजाओं के राज्य को। लेकिन यीशु मसीह किसी राजा के राज्य के विषय में नहीं कह रहे थे। यीशु मसीह कह रहे थे स्वर्ग के राज्य। और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए एक शर्त दे दी थी, वो है मन फिराओ। और मन फिराओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। तो यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। और जब यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे थे, तो अभी तक लोगों ने कई प्रकार के राज्यों के विषय में सुना था, लेकिन ये स्वर्ग का राज्य ये पहली बार लोगों के सामने आया था। और ऐसे समय में प्रभु यीशु का जरूरी था कि वो स्वर्ग के राज्य को बहुत अच्छी रीति से समझा दें अपने शिष्यों को, क्योंकि वही शिष्य हैं जो आगे जाकर स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाएंगे। क्योंकि जब हम लूका 4 और उसके 18 से आगे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़कर इस बात को घोषित किया कि परमेश्वर ने मुझे इस संसार में इसलिए भेजा है कि मैं कुचले को छुड़ाऊं, अंधों को आंखें दूं, दृष्टिहीनों को दृष्टि दूं, और तमाम बातें वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और अंत में लिखा है, उसके प्रसन्न होने वाले राज्य का सुसमाचार भी मैं सुनाऊं, या सुसमाचार को लोग पाएंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने पूरा मत्ती रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय जो है वो स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया। और वहाँ पर चेलों को उन्होंने संबोधित किया, बताया कि कैसे स्वर्ग का राज्य है। तो कभी कभी कोई बात समझ में नहीं आती है कि वो राज्य कैसा होगा, या हम किस विषय में बात करें, इसको हम कैसे समझाएं। तो प्रभु यीशु दृष्टांतों में बात करते थे, और उन्होंने दृष्टांत दिया एक बीज बोने वाले का। और बीज बोने वाले का दृष्टांत जब समझाया, बोला प्रभु यीशु ने, तो चेलों को समझ में नहीं आया।
लेकिन बाद में प्रभु यीशु ने उन दृष्टांतों को समझाया और बताया उसको खोलकर। ऐसे ही प्रभु यीशु दृष्टांतों में बातें करते और जो बात लोगों को समझ में नहीं आती उनको एकांत में जाकर समझाते थे, विशेष रीति से अपने शिष्यों को। क्यों? क्योंकि अगर शिष्यों को समझ में आ जाए तो वो दूसरों को समझा सकते हैं। यदि कोई बात आपकी समझ में ना आए तो आप कभी भी दूसरे को समझा नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से उन भेद की बातों को कहते थे और प्रभु यीशु कहते थे कि स्वर्ग के राज की भेद की समझ तुमको दी गई, शिष्यों को कहा तुमको दी गई, शास्त्री और फरीसियों को नहीं दी गई। बहुत बाइबल पढ़ने से या बहुत बाइबल जानने से जरूर नहीं कि सब भेद मालूम हो जाए, परंतु जिस पर परमेश्वर भेद प्रकट कर देता है उसके ऊपर परमेश्वर उन सब बातों को रिवील कर देता है जिन बातों को वो करना चाहता है। और इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रभु ने हम सबको दी है और अपने लोगों को दी और चाहते हैं प्रभु कि उन भेदों को लोग समझें। कई बार बहुत सारी बाइबल पढ़ने के बाद भी हम उन बातों को नहीं समझ पाते हैं, जिन बातों को थोड़ी देर पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर हम समझ जाते हैं, क्योंकि वो रेमा हमें मिल जाता है जो वास्तव में हमारे जीवन को संपोषित करता है या परिवर्तित करता है या बढ़ोतरी में लेकर आता है। तो जब हम इस 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, लेकिन एक दृष्टांत पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ 24 पद से, 13 अध्याय की 24 पद से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने एक और दृष्टांत कहा और वो दृष्टांत इस रीति से है कि एक स्वर्ग का राज जो है उस एक मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कोई भी किसान अपने खेत में खराब बीज बोना नहीं चाहता, कभी भी नहीं बोया जाता। हमेशा किसान ये कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा बीज अपने खेत में बोए। मैं भी पिछले दिनों अपने खेत में कुछ सब्जियां लगाना जा रहा था, मैंने कहा नहीं मुझे हाइब्रिड की चाहिए, तो मैंने खीरा लगाया हाइब्रिड का, मैंने लौकी भी लगाया हाइब्रिड की और करेला भी लगाया हाइब्रिड का और बरबटी भी लगाया, लोबिया लगाया, सब बढ़िया फल क्योंकि वो अच्छे बीज थे और भूमि को अच्छे से तैयार किया। कोई भी किसान कहीं पर भी कोई भी बीज नहीं डालता है। तो यहाँ पर एक मनुष्य है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज उसके समान है कि उसने अपने खेत में एक अच्छा बीज बोया। और जब अच्छा बीज बोया तो बाइबल बताती है कि जब लोग सो रहे थे वहां पर एक शत्रु आ गया और उसने गेहूं के दानों के बीच में कुछ जंगली बीजों को भी डाल दिया और वो जंगली बीज जो है उसमें डाल दिए गए और लिखा है जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। ये जंगली दाने के पौधे अंकुर निकलने के बाद जब बालें लगने लगी तब समझ में आया कि जंगली बीज बो दिए गए हैं या जंगली बीज निकल कर आए हैं। तब इस गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा, जब वो जंगली दाने दिखाई दिए, जंगली दाने के पौधे दिखाई दिए, तब दास लोग मालिक के पास में आए और मालिक से कहा कि मालिक हमने तो क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था, फिर ये जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने कहा, मालिक ने कहा ये जरूर किसी शत्रु का काम है और उसने ऐसा किया है। तब दासों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ दो। और तब उसने कहा कि उनको बढ़ने दो और मैं जब ये बढ़ जाएंगे फसल के समान इनकी भी फसल आ जाएगी, तब मैं अपने काटने वालों को पहले बोलूंगा, एक काम करो, पहले जंगली दानों के पौधों को उखाड़ो और उनको गट्ठा बनाओ और जाकर उनको आग में जलाने के लिए रख दो और तब अच्छे बीजों को मैं बटोरूंगा और अपने खलियान में लेकर आऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से यीशु मसीह ने इस कहानी को बताया। फिर बाद में यीशु ने इसको अपने चेलों से बातें की और समझाया और उसको हम देखते हैं 36 पद से आगे। और 36 पद में यीशु ने कहा, यहाँ लिखा है कि वह भीड़ को छोड़कर जब घर में आया तो चेलों के पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। चेले लोगों को समझ में नहीं आया था, हमारी समझ में आ गया होगा बट चेलों की समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और चेले उस समय बाइबल थी नहीं बेचारों के पास में, इसलिए वो नहीं पढ़ पाए और इसलिए वो नहीं समझते थे कि यीशु क्या कह रहे हैं।
क्योंकि यीशु कहानी और किस्सों में बात करते हैं। कई बार कुछ दृष्टांत हमारी भी समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु ही उन दृष्टांतों का अर्थ हमें समझाते हैं। कितने दर्शन, कितने सपने हम देखते हैं, हमारी समझ में नहीं आते, और तब हम पास्टर जी के पास में आकर कहते हैं, प्रभु के दास हमने आज ये देखा है, और तब प्रभु के दास हमें बताते हैं कि वो क्या है। सो ऐसी ही कुछ बातें होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु उनको समझाते हैं। यीशु को समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से यीशु ने समझाया। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है, शत्रु शैतान है, और कटनी जगत का अंत है। काटने वाले स्वर्गदूत हैं, और जंगली दानों को बटोर कर ले जाने के लिए जो जलाने का समय है वो अंत का समय होगा। और इस तरीके से मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे राज्य में से सब ठोकर के कारण और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। मतलब जंगली दाने का जो परिणाम है वो कुकर्म करने वाले लोग या ठोकर दिलाने वाले लोगों से तुलना की गई है। फिर उन्हें आग में डाल देंगे, और वहां दांत रोना और दांत का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगी, मतलब परमेश्वर के राज्य में आएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से यीशु मसीह ने पूरी कहानी को समझा दी। अब ये बात हमारी भी समझ में आ गई कि बोले वाला जो है वो प्रभु है, बीज जो है वो परमेश्वर की संतानें हैं, जंगली बीज जो है वो शैतान की संतानें हैं, और कटनी जो है वो होने वाली है, और स्वर्गदूत आएंगे। अब वो जंगली दानों को इकट्ठा कर लेंगे, जंगली दाने के पौधे इकट्ठा कर लेंगे, उनको आग में डाल देंगे, वहाँ दांत का पीसना और रोना और गिड़गिड़ाना होगा। तो हमारे सामने एक पूरे राज्य की पिक्चर आ जाती है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आज हमको विचार करना है। कभी भी कोई भी किसान जंगली बीज नहीं बोता। चर्च वो जगह है जहां बीज का रोपण होता है, यहां से प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को लोगों के अंदर में देते हैं। आपका हृदय वो उपजाऊ भूमि है जहां पर परमेश्वर का वचन जा रहा है, और वही वचन आपकी जिंदगी को बनाता है। परमेश्वर का वचन बिल्ड करता है, बनाने वाला वचन है, वो एक जीवन को बनाता है। जब मैं उद्धार नहीं पाया था, मैं एक बर्बाद जीवन में था जहां पर लोग मुझे तुच्छ जानते थे, परंतु जब परमेश्वर का वचन आया, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बनाया, और आज यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आज से 32-35 साल पहले आप मुझे देखे होते तो आप चर्च के अंदर शायद घुसने भी नहीं देते, क्योंकि ऐसा गंदा जीवन था। बट आज आप पुलपिट पे खड़े होने के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ है जिसने मुझे बदला है, और वो है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन जो है वो बिल्ड करता है, बनाता है, और इसलिए जब परमेश्वर का वचन आता है तो उस वचन को बड़े सावधानी पूर्वक अपनी जिंदगी में लेना हमारे लिए जरूरी है। एक गड़बड़ी है बीच में जो हो जाती है अक्सर, जब अच्छा बीज आता है, अच्छा बीज अच्छी भूमि में पड़ जाता है, तब लापरवाही भी आती है। जंगली बीज कब डाले गए? बाइबल कहती जब वो सो रहे थे। जो आत्मिक रीति से सोना है वो एक खतरनाक उपज को उपजाता है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जो बैरी है, शैतान जो हमारा बैरी है, वो इस खोज में रहता है, उस अवसर को ढूंढता है जब हमारे अंदर वो जंगली बीज को डाले। अच्छा बीज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट अवसर कोई ढूंढ रहा है कि एक व्यक्ति आत्मिक जीवन के अंदर में लापरवाह हो और शैतान को अवसर मिले। बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान को क्या करना? अवसर मत देना, ऐसे करके परमेश्वर के वचन के अंदर में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27वीं पद, अगर मिले आप पढ़ सकते हैं। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दुष्ट को या शैतान
शैतान को क्या करना, अवसर मत दे। मिला आपको इफिसियों 4:27, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और न शैतान को अवसर दो। इसका मतलब है बैरी क्या कर रहा है, अवसर को ढूंढ रहा है, और जब अवसर मिल जाता है वो जीवन के अंदर में उस जंगली दाने को डालता है। अब जो भूमि है ना, भूमि का एक काम है, जो कुछ उसके अंदर आएगा वो उगाएगी। अच्छा आएगा अच्छा उगाएगी, बुरा आएगा बुरा। ये भूमि की खासियत है, जो भी जाएगा, इसलिए तो ऊंट कटारे उगते हैं। अगर जंगली बीज के पौधे डाल दिए जाए वो भी उग जाएंगे, अच्छे डाल दीजिए वो भी उग जाएंगे, कई बार बिना डाले भी उग जाते हैं जंगली दाने। ये भूमि की खासियत है कि जो कुछ उसके अंदर पड़ेगा वो उगेगा ही उगेगा। तो यहां पर अवसर जो है वो दुष्ट को मिला, और जब दुष्ट को अवसर मिला उसने जंगली दाने डाल दिया। अब जब उसने जंगली दाने डाल दिया तो किसी को पता नहीं चला। जब जंगली दाने डाले जाते हैं किसी को पता चलता ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलता। वो कब पता चलता है, जब बालें निकलने लगती है, मतलब फल दिखाई देने लगते। यीशु मसीह ने कहा पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है। ये जंगली दानों की एक खासियत है, ये बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये जंगली है, बट जब फल लगते हैं तब समझ में आता है कि ये जंगली दानों का पौधा है। कई पौधे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल वैसे ही दिखते हैं। अगर आप बैंगन के पौधे को देखे होंगे तो एक जंगली बैंगन भी होता है, दोनों को लगा दीजिए, दिखता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा फल आता है ना तो जंगली वाला गोल गोल छोटा छोटा होता है और उसमें कांटे निकलने लग जाते हैं, तब समझ में आता है ये तो गलत है। ठीक इसी रीति से हमारे आत्मिक जीवन के अंदर में इन जंगली दानों का जो पौधा है वो समझ में नहीं आता, जल्दी समझ में नहीं आता, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। उन दानों के पौधों को पहचानने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो है प्रभु के चरणों में, पवित्र आत्मा की प्रकाश में ही हम उन जंगली दानों को पहचान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को जब देखता है, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझ में कोई दोष, मेरे से ज्यादा धर्मी कोई है ही नहीं। बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, परंतु मेरा जांचने वाला है मेरा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है तभी ही वो पहचान सकता है कि उसके अंदर कौन से जंगली दाने हैं। हर आदमी अपने आप में नंबर 1 का धर्मी है एकदम। वो जब अपने जीवन को देखता है वो कहता है बिल्कुल मैं पवित्र हूं, और बाइबल को पढ़ के और ज्यादा पवित्र हो जाता है, क्योंकि वहां पर लिखा है अब मैं यीशु मसीह में एकदम नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। हुआ नहीं है, परंतु मैं कह रहा हूं हो गया है, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं सकते। कब आप कायल होते हैं, कब आप पश्चाताप करते हैं, कब आप अपने आप को प्रभु के नजदीक में ले जाते हैं। जब मैं और आप प्रभु के नजदीक में ले जाते हैं, उस तेज रोशनी के अंदर में हमको समझ में आता है मैं गड़बड़ हूं, मैं गड़बड़ हूं। यशायाह हमेशा कह रहा था श्रापित हो, हाय हाय, लेकिन जिस दिन महाराज यिदिराज को देखा कहता हाय अपने आप में कि मैं कैसा अशुद्ध ओंठ वाला प्राणी। इसके पहले भैया आपको नहीं मालूम था आप अशुद्ध ओंठ वाले हैं, नहीं मालूम था, क्योंकि आप गए नहीं थे, आपने देखा नहीं था उस दृश्य को, उस प्रभु के सामने आप ठहरे नहीं थे।
लेकिन आज जब आपने परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख अपने आप को देखा, तब समझ में आया मैं आशीर्वाद होने वाला। हे प्रभु, वेदी के अंगारे से चमीटे से पकड़ ले और मेरे होंठ को छू ले, ताकि मेरे होंठ शुद्ध हो जाए। वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। ऐसे ही आत्मिक जीवन के अंदर में अवसर जब दुष्ट को मिलता है, वो जंगली दानों को डालता है, और जब वो जंगली दाने आते हैं, वो हमारे जीवन को अंदर से बहुत आयत से प्रभावित करते हैं, बहुत आयत से प्रभावित करते हैं, और वो प्रभाव धीरे धीरे होता रहता है, और वो समझ में नहीं आता कि हम उस प्रभाव में प्रभावित हो चुके हैं या उसके 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 अधीनता में हम आ गए हैं। बाइबल बताती है, अगर आप रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसकी 8वीं पद को पढ़ें, रोमियो 7 और 8, से अगर कोई मिले तो जल्दी से पढ़ लीजिए। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। सब प्रकार का लालच किसने? पाप ने। क्यों? कब? अवसर पाया, मौका पाया। पाप ने मौका पाया और मौका पाकर मुझ पर कब्जा किया, और मैं क्या हो गया? जी, अनाज्ञाकारी होकर परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। लालच किसने उत्पन्न किया? लालच उत्पन्न किया। इसका मतलब लालच क्या है? जंगली बीज। जंगली बीज कब आ जाता है पता नहीं लगता। आपको लगेगा ही नहीं आपके अंदर लालच है, बट किसी के घर में जाकर देखिए, पर्दे अच्छे लगेंगे जी आपके अंदर। ठीक है, आप ज्यादा समझदार हैं। सो पाप ने अवसर पाया, दुष्ट अवसर पाता है और जीवन के अंदर कार्य करता है। इसलिए बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। जब आप गलातियों की पत्री 5वें अध्याय की 13 पद को पढ़ते हैं, गलातियों 5 और उसकी 13 पद में लिखा है, हम सब मसीह यीशु में स्वतंत्र किए गए हैं। हम स्वतंत्र किए गए हैं, परंतु तुम्हारी ये स्वतंत्रता, पढ़ दीजिए, शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। हम मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। हम दिखाने के लिए आत्मिक जीवन जी सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो शारीरिक बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं क्या? बाइबल कह रही है परमेश्वर यीशु ने स्वतंत्र किया, अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र किया, शुद्ध किया, लेकिन जंगली बीज आया है लापरवाह होने के कारण से। और जब हम लापरवाह हो जाते हैं तो हम उस जंगली पौधे को अपने भीतर उठता हुआ देख सकते हैं। शैतान जो है वो चतुराई के साथ आता है, अवसर को ढूंढते हुए आता है। जब आप दूसरा कुरिन्थियों की 11वें अध्याय की 3री पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को पास आया, हमारी आदि माता के पास में आया और उसको क्या किया? उसने अवसर पाया और वो उसने हवा से बातें की। उसको अवसर मिला हवा से बातें करने की, और जब अवसर मिला कोई आपसे बात करे, और अगर आप बात करना ना चाहें तो क्या वो आपसे ज्यादा देर बात कर सकता है? नहीं कर सकता। परंतु यदि आप इंटरेस्ट जागृत करें कि वो आपसे और बात करे तो जरूर वो आगे आप बात करें।
शैतान ने ऐसे ही किया, उसने अवसर पाया, खाली समय था, शायद आदम गया था कहीं काम करने के लिए, फसल जो है पेड़ पौधों को देखने के लिए, या पता नहीं, बाइबल तो बताती है आदम को 2 ही काम मिले थे, वाटिका की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था। शायद वो घूम रहा होगा कहीं से, कोई बाड़ा टूटा या नहीं टूटा, मुझे मालूम नहीं वो क्या कर रहा था। बट यहाँ पर हम देखते हैं शैतान ने अवसर पाया, और अवसर पाकर एक जंगली बीज डाला। क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के फलों को खाने के लिए मना किया है? एक प्रश्न डाला, और वहीं पर हवा जो है वो फंस गई, और उसने कहा नहीं। अब कहानी आपको मालूम है। सो हमारा जो बैरी है वो इस खोज में रहता है कि हमें कब फाड़ खाए, और इसलिए सावधान रहना वो अत्यंत आवश्यक है। और अगर सावधानी है तो दुर्घटना नहीं होगी। और रास्ते में बोर्ड देखते, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन के अंदर में जब हम सावधानी से प्रभु के साथ नहीं चलते हैं